यदा यदा हि तो इस धर्मस्य। जैव धर्म में एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है और वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे एक व्यक्ति शुद्ध प्रेम की ओर बढ़ता है और उसको कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। तो इसमें भक्त ठाकुर एक कहानी बता रहे हैं गोद्रुम द्वीप का। ये शायद ये मैं पहली बार किसी लेक्चर में कह रहा हूं ये बात, और इसलिए क्योंकि आप बाकी से तो ऑलरेडी सुन चुके हो। अभी क्या कार्तिक मास सब आप सुन चुके हो, फिर वही सेम कहानी सुना रहे हो। इसलिए मतलब अपने ही लोग हैं, कुछ अच्छा चीज नया चीज सुनाता हूँ। तो गोद्रुम द्वीप जो है वो आप जाओगे आज तो भक्ति ठाकुर का घर है वहां पर। स्वानंद सुखद कुंज करके भक्ति ठाकुर जी का घर है। और वहां पर चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सारा पास टाइम किया, लीला गया है। सबसे फेमस है आम गाछी। आप वहां जाओगे तो एक स्टेशन आता है जिसका नाम है आम गाछी करके। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षद के साथ खेल रहे थे वहां पर, और ये लोग लीला करते करते जो है इनको सबको बड़ी भूख लग गई। तो आम गाछी करके एक जगह है जहां पर चैतन्य महाप्रभु जो है वो जब पार्षद खेल रहे थे सडनली इनको भूख लगने लगी। तो सब बोलने लगे कि अरे भूख लग रही है, अभी क्या करें हम लोग, क्या खाएं। तो महाप्रभु ने बोला कि क्या खाने का मन है बताओ। तो गर्मी का सीजन था, सब लोग तो आम खाते हैं गर्मी में। तो बोले महाप्रभु आम खाने की इच्छा है। तो महाप्रभु शायद बगल में एक पेड़, एक आम का पेड़ था, बोले इस पेड़ से एक आम तोड़ के लाओ। नीम का डालता था, हाँ नीम, हाँ नीम, नीम ब्रश करने वाला था। उसको महाप्रभु लगाए थे दातुन दातुन में से, और सडनली उसमें से एक आम का पेड़ निकला ना। और आप यकीन मानेंगे उस आम का पेड़ में ऐसा आम निकला जिसमें ना तो छिलका था ना गुठली था। कभी आम देखा ऐसा, सोचो। तो इसलिए जब हम लोग जाएंगे तो गुट, हाँ पूरा रस। जैसे भागवत के लिए कहा गया निगम कल्पतरु गलितम फलम सुखम मुकादम दवत संयुतम। तो द्रव्य, तो न तो उसमें छिलका और न गुठली। सोचिए आप 1 किलो आम लेते हो तो उसमें तो 200-400 ग्राम गुठली और उसमें चला जाता है, तो कितना फायदा है। तो वैसा आम निकला। और सोचिए जब महाप्रभु अपने अपने शक्ति से उगाए हैं तो कितना रसीला और कितना मीठा होगा। और ये लोग भर भर के खाने लगे सब आम। आज भी आप जाओगे वहां पर पूरा आम गछ से भरा पड़ा है। वो आम गाछी करके जगह है पूरा, बहुत सारे आम के पेड़ है आपको मिलेंगे। उस जगह का नाम ही पड़ गया आम गाछी करके, एक स्टेशन भी है वहां पर। तो एक गौतम देव वहीं पर सुरभि कुंज भी है, जहां सूरभि कुंजेते नामे हाथे टे बिकाय। तो आप देखोगे वहां पर जो है नित्यानंद प्रभु, और जब महाप्रभु कीर्तन करते थे ये सुरभि कुंज में, तो बोलते थे कि इवन देवता लोग भी आकर जो भी उस कीर्तन में भाग लिया शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त होता था उसको। बहुत सुंदर सॉन्ग है, इस पे गीत है। तो वो करके हम लोग जाते तो बहुत कीर्तन करते वहां पर सुरभि कुंज में। तो ऐसे ये जगह है। यहां पर क्या हुआ, भक्ति ठाकुर के समय में एक बड़े महान संत थे जिसका नाम था प्रेमदास बाबा जी महाराज। एक्चुअली उनके समय में ऐसा प्रचारक कोई वो नहीं था, कई लोग बाबा जी थे। महापुर जाने के बाद बहुत लोग जो थे वैष्णव संप्रदाय में बाबा जी बन गए। बाबा जी मतलब समझ रहे हो आप, मतलब एकदम सन्यासी नहीं थे लेकिन व्हाइट कपड़ा पहनते थे और पूरा विरक्त। जैसे अपने आचार्य में देखिए गोरक्ष बाबा जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। बाबा जी बनना मतलब वो 24 घंटा जप करेंगे, खाली जप करेंगे और जो रूखा सूखा मिल गया वही खाएंगे एकदम। तो बाबा जी, इवन भक्त ठाकुर भी अपने आखिरी दिनों में बाबा जी वेश धारण कर लिए थे। तो उनके घर में ना एक रूम था, ये 6 फीट बाय 6 फीट ऐसा कुछ एक रूम है, आज भी रूम है। वहां बैठ के खाली जप करते, दिन रात जप करते थे। और उस जप के कारण भक्त ठाकुर को अपना आध्यात्मिक शरीर उनको रिवील हुआ था कि मैं कौन हूं आध्यात्मिक जगत में। ये सब बड़ा एजोटरिक है, सब लिखा हुआ है, बट ऐसे बाबा जी थे। तो एक बार क्या हुआ, एक एक सन्यासी ठाकुर करके एक व्यक्ति आया उनके पास। तो एक्चुअली हुआ क्या था, मायावादी सन्यासियों में एक बड़ा सन्यासी व्यक्ति था जो 15 साल से शंकराचार्य जी का फिलॉसफी जो है ना, ये जो मायावादी है ना, जो ये निर्विशेष, सॉरी ये शून्यवादी लोग हैं या जो ब्रह्मवादी लोग जो थे, ऐसे ये पूरा पारंगत सन्यासी। और इनमें सन्यासियों को बहुत बड़ा स्थान मिलता है, बहुत बड़ा है। जैसे आप टीवी में देखते हो शंकराचार्य, ये पुरी के मठ के सब वैसे टाइप का पोजीशन का व्यक्ति था वो। तो वो सन्यासी गोदुन में पाया। तो वो आकर के पूछता है कि मुझे चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानना है।
मुझे कोई चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताइए। तो पूछते सबने कहा कि देखो इस गोदुंद में एक ही आदमी है जो तुमको गौरांग महाप्रभु के बारे में और उनकी उनकी जो फिलॉसफी है, उनका दर्शन के बारे में बताएगा। बोले कौन? प्रेमदास बाबा जी महाराज, जाइए उनके पास। तो एक घूमते घामते ढूंढते डांटते आ गए वहां पर आ गए, और ये जाते ही जो है उनके चरणों में ऐसे गिरे, प्रणाम किए। तो बाबा जी महाराज उस समय एकदम समाधि में थे, एकदम नाम जप में वो पूरा लीन हो रुके थे, एकदम नाम जप में एकदम एब्जॉर्ब थे। इनको पता ही चला, ये बैठे हैं ऐसे चरण में उनके नीचे। ये जब आए तो देखे कोई सन्यासी मुझे प्रणाम कर रहा है। ये कूद गए अपने सीट से, बोले नहीं नहीं नहीं, आप क्यों प्रणाम करो, आप सन्यासी हो, आप तो डंडा धारण कर रखे हो, मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो ये बोले नहीं 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 नहीं, मैं सन्यासी नहीं हूं, मैं आपसे सीखने आया हूं। तो बोले मैं क्या सिखाऊंगा आपको, आई एम अ फूल नंबर 1, मैं मूर्ख एक नंबर 1, मेरे में कोई योग्यता नहीं है, मेरे में सारे दुर्गुण भरे पड़े हैं। अभी जब है सबसे एक्सॉल्टेड डिवोटी, सबसे महान भक्त है, यही लक्षण है महान भक्तों का। जो जितना महान होगा वो उतना विनम्र अपने आप को मानेगा, और जो जितना नीचे होगा वो उतना बोलेगा मैं महान हूं। त्रिनादपि सुनीचे ना तरोरपि सही सुना। कोई भक्त अगर बोल रहा है मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, समझ लेना ये सबसे नीचे यही है। हालांकि बोल मत देना उसको, नहीं झगड़ा हो जाएगा, लेकिन मन में मानना चाहिए। जो लोग सेल्फ, इनफैक्ट आज ही मैं सुना एक लेक्चर में कि अपनी प्रशंसा करना मृत्यु के समान है, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, खास के अपने भजन का प्रशंसा करना या अपने भक्ति का प्रशंसा करना। जैसे कई लोग जब एकादशी आता है तो घूमते रहते हैं, प्रभु जी आप एकादशी कर रहे हो? हाँ कर रहे हैं ना। कैसा कर रहे हो? सफला कर रहे हो कि सजला कर रहे हो कि साबुदाना वाला कर रहे हो, कैसा कर रहे हो? तो ये बोलेगा प्रभु जी मैं तो उतना अच्छा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे को तो जमता नहीं है, मैं साबुदाना और फ्रूट सलाद खा के कर रहा हूँ, सब बढ़िया जो प्रसाद मिलता है मंदिर के पास। ओ अच्छा अच्छा, वैसे मैं निर्जला कर रहा हूँ, आपको बता दूं मैं निर्जला कर रहा हूँ, पिछले 15 साल से मैं निर्जला कर रहा हूँ, और मैं 64 माला भी जप कर लेता हूँ। तो वो व्यक्ति बोलता है हाँ प्रभु जी आप तो बड़े महान भक्त हैं, हम तो अधम हैं, तो ये है। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो घूमते हैं। तो पर एक बार मुझे राधा महाराज बोले थे कि ये व्यक्ति उस दिन भोजन से तो फास्ट कर रहा है, बट अपने अहंकार को फीस्ट कर रहा है कि नहीं है? तो इसलिए क्या है, जो लोग अपने भजन को गाते हुए घूमते हैं ना, अभी से कार्तिक चल रहा है तो कई लोग अपने भजन को गाते हुए नहीं। प्रभु जी कितना बजे उठे आज आप सुबह? प्रभु जी मैं तो 4 बजे उठा, लेट हो रहा। ओ मैं 1:30 बजे उठ गया था सुबह, मैंने एक मंगल आरती मिस नहीं किया है जी करके। ये क्या होता है, ये अहंकार बस आता है, हम सबके अंदर आता है कहीं ना कहीं। हम लोग जाने जाने में अपनी भक्ति का वो करते हैं, है ही अपने सबके साथ अपने साथ है, लेकिन इससे बचना चाहिए। जब आप अपने भजन का गुणगान करते हो ना तो उसका पावर कम हो जाता है, ऐसा बोलते हैं। इसलिए अपने भजन कभी बताना नहीं चाहिए किसी को कि मैं इतना कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। कभी कभी हम लोग भी बोल देते हैं ऐसे लेक्चर में, क्योंकि ना वो एक अचीवमेंट लगता है, मैंने इतना किया, मैंने इतना कितना किया। तो इसीलिए भजन को छुपा के रखना चाहिए, ज्यादा उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। तो एनी ये बाबा जी महाराज ऐसे ही थे, प्रेमदास बाबा महाराज। तो ये नीचे इनके चरणों में गिर गए, ये प्रणाम किए इनको। तो ये बोले नहीं 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 नहीं, मुझे आपसे सीखना है। तो बहुत रिक्वेस्ट किए, तब ये बाबा जी महाराज बोले क्या सीखना है तुमको मुझसे, क्या चाहते हो सीखना? तुम तो ऑलरेडी सन्यासी हो, तुम तो वर्णाश्रम के सबसे टॉप मोस्ट उस पर बैठे हुए हो। बोले नहीं, मुझे महाप्रभु का फिलॉसफी सीखना है, चैतन्य महाप्रभु क्या दिए इस दुनिया को, मुझे वो सीखना है। बोले महाप्रभु क्यों, महाप्रभु का सीखना है? फिर ये अपना स्टोरी बताए। बोले मैं बनारस में मैं मायावादी सन्यासियों का गुरु के पद तक पहुंच चुका था। पिछले 15 साल से मैंने वैराग्य की हर सीमा प्राप्त कर दी है, क्योंकि सन्यासी में 4 लेवल होता है, कुटीचक, बहुदक, और एक होता है आपका परिव्रजाचार्य और परमहंस। तो बोलते मैंने परमहंस सन्यासी का लेवल प्राप्त किया है वहां रह करके। तो मुझे बड़ा ये था कि मैं बड़ा सन्यासी बन गया हूं। एक दिन मैंने बनारस में कुछ भक्तों को, कुछ गौरांग महाप्रभु के भक्तों को हरे कृष्णा कीर्तन करते हुए सुना। मैं बैठा था और मैं अपना ध्यान या जो भी मैं कर रहा था, कुछ भक्त लोग कीर्तन करते हुए वहां से आगे से क्रॉस किए, और जैसे ही मैंने वो हरे कृष्णा कीर्तन सुना, मेरे मन में एक विचार आया कि इस महामंत्र में कुछ तो बात है, इसमें कोई तो ऐसी ताकत है जो मेरे मन में जो खालीपना है उसको भर रहा है,
मुझे मन कर रहा है कि मुझे भक्ति करना चाहिए, मन में आ गया खाली कीर्तन सुनते हुए। और तुरंत मेरे मन में आया, मैं जाके पूछा ये आप किसके फिलोसॉफी, मतलब आप किसके उस पर कर रहे हैं? बोले ये चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ महामंत्र है, हम ये सब कर रहे हैं। तो ये लोग क्या किए, ये लोग, चलेगा अभी आज के दिन नहीं रो सकते, दिवाली है, आप ये चीज तो एनी सुनाई सबको दे रहा है ना, कोई वो नहीं है। तो ये बोले मैं महामंत्र का जैसे सुनते मेरे मन में ये भाव आया कि मुझे चैतन्य महाप्रभु को जानना है। और मैं पूछते पाछते तो मैं किसी से पूछा, सब बोले कि महाप्रभु को जानना है, जाओ मायापुर नवद्वीप जाओ, और यहां आकर के मुझे आपके पास भेजा। तो फिर बाबा जी महाराज ने बोला देखो तुमको अगर महाप्रभु को जानना है ना तो तुम एक काम करो, तुम्हें वैष्णवों का संग करना पड़ेगा, बिना वैष्णव की कृपा से तुम चैतन्य महाप्रभु को नहीं समझ पाओगे। और बोले तुमको माला जप करना पड़ेगा। तो बोले जो आप बोलोगे मैं करूंगा। ये उनके पास बैठे हर दिन। प्रेमदास बाबा जी महाराज जो है उनका एक कुटीर था, नाम भूल गया कुटीर का, एक कुटीर था। वो कुटीर में हर दिन वैष्णव लोग आकर के ऐसी सत्संग करते थे, भागवतम पढ़ते थे, सुनते थे, सब एलिवेटेड वैष्णव लोग। ये सन्यासी वैसे बैठते थे। इनको बाबा जी महाराज ने कुछ नहीं कहा कि तुम तिलक धारण करो, कंठी पहनो, ये चेंज करो, वो करो, कुछ नहीं। इनको बोला केवल नाम जप करो और वैष्णव का संग करो। तो वैष्णव आते थे, ये सुनते थे। सुनते 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 एक दिन इनके मन में आया कि मैंने आज तक 15 साल से जो भी पढ़ाई किया है सब बेकार है। मैं ये मायावादी फिलॉसफी या ये जो है मैं जितना पढ़ा, मैंने बोला मैं कितने ग्रंथ पढ़ाऊं, सबका निष्कर्ष जीरो है, जीरो। और बोले मैं नौसिखिया हूं और अब मुझे अपना नया जीवन स्टार्ट करना है। और जिस दिन उनके मन में भाव आया तो क्या हुआ, उस दिन ये रात भर जप कर रहे थे बैठ करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, रात भर जप करे थे। तो क्या हुआ, सुबह लगभग 3:30 बजे जो है, एक भोर के समय में ये जप करते करते इनको कुछ आवाज सुनाई देने लगा। इनको जैसे मान लो बहुत कोलाहल में कीर्तन चल रहा है, बहुत जोरदार। कभी कभी आप देखते हो जो हरिनाम सिंह जाता है या टेंपल में आता है तो एकदम जबरदस्त क्रेसेंडो में एकदम कीर्तन चल रहा है। ये बोला सुबह 3:45 बज रहे हैं, सुबह 4 बजे कौन ऐसा कीर्तन कर रहा होगा? कीर्तन जल्दी लोग निकालते हैं भाई सुबह सूर्योदय के बाद या शाम को निकलेगा ऐसा। तो ये क्या किए, गोविंद दूत में जाके एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, एक पहाड़ ऐसा बना हुआ था, उस पर चढ़ गए। और जब ये देखे उस तरफ, इनको दिव्य नवदीप धाम का दर्शन हुआ। इन्होंने देखा ये कीर्तन जाप करते करते, ये देखा गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु बीच में डांस कर रहे हैं, ब्रह्मा शिव सारे देवता वहां रखे हैं और सब कीर्तन में भाग ले रहे हैं और सब महाप्रभु को गार्लैंड पहना रहे हैं, महाप्रभु की आरती उतारे हैं। जो हम गौराती करते हैं ना, आरती कोरे ना ब्रह्मा आदि देव गणे, पूरा एग्जैक्टली इनको वो दृश्य हुआ। एक्चुअली देखो ये सॉन्ग भक्तों को लिखा है, भक्तों आपको ने देखा होगा पक्का ये चीज को, वो ऐसा खाली लिख नहीं रहे। भक्तों ठाकुर जब लिख रहे ना ये सॉन्ग कि बा जयो जयो गोरा चंदेर, हाँ आरती कोरे ना ब्रह्मा आदि देव गणे, कि वा शिव सुख नारद प्रेमे गदा गदा, ये सब वो देखते हैं, सामने देख रहे होंगे ये, और वो लिख रहे हैं ये आरती को। तो जब इन्होंने देखा ये एक बार के लिए तो पूरा अवाक रहेंगे, बोले अरे बाप रे ऐसा दृश्य, ये है नाम संकीर्तन का प्रभाव। तो फिर वो सूर्योदय हो गया। ये आए उस दिन, ये बाबा जी महाराज के पास आए और बोले बाबा जी आज तो मुझे दर्शन हुआ दिव्य नवदीप धाम का। बोले अब तुम भजन के लायक बन गए हो, अब तुम बैठ के यहाँ भजन करो, अब भगवान का नाम जप करो, तुमको कृपा होगी गौरांग महाप्रभु की। उस दिन इसने अपना सारा सन्यासी ड्रेस छोड़ दिया, वैष्णव तिलक लगाया, कंठी माला पहना और एकदम एक सिंपल ड्रेस वैसे बाबा जी का ये हो गया। और उस दिन का नाम पड़ गया वैष्णव बाबा जी इनका नाम दिया गया। बोले वहां से बोले ये सन्यासी ठाकुर नाम हटाओ, ये नाम उतना जमता नहीं है तुमको, ये सन्यासी है। तो इनको वैष्णव दास बाबा जी करके हुआ। तो कथा बहुत लंबी है, कभी आपको मैं फुलसत में सुनाऊंगा पूरा अच्छे से, ये बहुत अच्छा है ये पास्ट में। अभी क्या होता है, ये वैष्णव दास बाबा जी ये बोलते हैं कि मतलब या अभी ये इतने बड़े स्कॉलर बन गए,
स्कॉलर तो थे ही, इनको ज्ञान था ही, अब ज्ञान के साथ भक्ति आ गई इनके अंदर, तो इतने प्रचलित हो गए कि अब दूर दूर से जब लोग आने लगे इनसे सीखने के लिए, और ये जब भी सभा में जाते थे, कोई वैष्णव सभा में, और कोई प्रश्न आया कि ये प्रश्न का उत्तर कौन देगा, सब बोलते थे यहां एक व्यक्ति है, वैष्णवदास बाबा जी, इनको पूछो, क्योंकि ये बड़े ज्ञानी हैं और बड़ी है। और वो क्या करते थे, सबसे पहले बोलेंगे जब तक मेरे गुरु प्रेमदास बाबा जी हमारा आज्ञा नहीं देंगे मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा। वो सीधा उनके चरणों में जाके बैठते थे और बाबा जी बोलते थे नहीं नहीं बोलो बोलो, गुणगान करो। देखिए मैं यहाँ क्यों बोल रहा हूं, आप इस पूरे एपिसोड में आप देखोगे गुरु के प्रति क्या सम्मान है। मतलब व्यक्ति कितना भी ऊंचा पहुंच जाए बट वो अपने गुरु को हमेशा आगे रख रहे हैं, हमेशा हमेशा। जितने भी सभा में आप देखोगे कोई भी ऐसा नहीं बोलता था हाँ मैं बोलता हूं, मैं बताता हूं, मैं मेरे को पता है, मेरे को पता है। नहीं, जब तक गुरुजी नहीं बोलेंगे तब तक कुछ भी आगे उठ करके ये बोलेंगे, ये एटिकेट। तो ये किताब मैं पढ़ रहा हूं, मैं इसमें मैं ये सीख रहा हूं कि वैष्णव एटिकेट क्या होता है और नाम भजन कैसा होना चाहिए। देखिए नाम भजन का जो एक्चुअल जो रहस्यमयी बातें हैं, कोई अगर इसको पकड़ लिया ना, हरिनाम का चीजें, तब आप देखोगे आप पर गुरु की कृपा होगी और संसार छूटेगा। जो हमने है ना, संसार छोड़ना मतलब ये नहीं है कि हम फल्गु वैरागी होकर के खाली घूमते रहे, ऐसा नहीं है। मन से संसार के प्रति वासना छूट जाए। ये जो हमारे आज जो भोग की जो इच्छा है, जो इंद्र तृप्ति की हमारी जो वासना है मन में, ये जाना चाहिए और हमारा मन भगवान के सेवा में भागना चाहिए। ये जब आएगा ना तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली आपको भजन में रुचि होगी। अभी हमारा स्थिति क्या है, हमारे लिए अभी भजन खाली एक ऑब्लिगेटरी ड्यूटी बन चुका है। वो हम एक आनंद से नहीं करते हैं, या एटलीस्ट मैं तो नहीं करता हूँ, आप लोग पता नहीं कर रहे होंगे, बट हम एक ड्यूटी बाउंड में कर रहे हैं। भाई गुरु से दीक्षा लिया है, 16 माला करना है, अभी क्या करेंगे, करना ही पड़ेगा, तो ऐसे भाव में। लेकिन क्या है, जब हम भजन करते हैं, एक बात आज ही मैं एक कथा लेक्चर में सुन रहा था, क्योंकि अभी मैं वृंदावन के लेक्चर तैयारी कर रहा हूँ और इस बार वृंदावन में खैर आप में से कई भक्त तो नहीं आ पा रहे, बट एनी हाउ मैं आपको थोड़ा सा और उत्कंठा बढ़ा देता हूँ आपके मन में, ताकि आप और मिस करो, ताकि ताकि आप मन ही मन आओ। तो इस बार हम वृंदावन में, बट मैं ये कथा आपको सुनाऊंगा कभी, मैं पढ़ने वालों के लिए करूंगा अलग से एक कथा। बृहद भागवतामृत में मैं पूरा क्लास लूंगा इस बार, पूरा 5 दिन जो है, और आज मैं उसका तैयारी स्टार्ट किया हूं पूरा करने का। क्या किताब है वो, ओहो जबरदस्त, जबरदस्त एकदम। मतलब सच में हमारे आचार्यों ने, प्रभु जी हम लोग को ऐसा चीज दिया है ना कि पूरा जिंदगी पार हो जाएगा उनका गुणगान गाते गाते, पूरा जिंदगी पार हो जाएगा। मैं अभी जितने बुक्स मैं अपने लिस्ट में डाल रखा हूं कि मुझे ये पढ़ना है, मतलब रियली मेरा पूरा लाइफ तो लग जाएगा इसमें। तो इसीलिए क्या है, बट बड़ी अच्छी बात यह है कि प्रभुपाद जी की कृपा से हमें उसका निचोड़ सब मिल रहा है, तो आप हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना उस बात का। बट एक बात जान के रखिए, ये हमारे गोस्वामी और हमारे आचार्यगण ये इस दुनिया के लिए इतना महान काम करके गए हैं ना, आने वाले करोड़ों जन्मों तक भी इनका गुणगान गाया जाना वो भी कम पड़ेगा। और ये परफेक्ट प्लान बना के गए हैं कैसे एक जीवात्मा को भगवत धाम पहुंचाना है, सब कुछ लिखा हुआ है। आप कोई भी स्टेज में जाके फंसो, उसका उत्तर आपके सामने मिलेगा आपको। रियली इतना गजब है ये। तो ये बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी, मैं जस्ट इसका आपको हिंट देना चाहता हूं, जस्ट एक हिंट, ताकि आप कभी मुझे फिर प्रेरणा देना, फिर मैं इस पर पूरा कथा करूंगा, पूरा 5-6 दिन बैठ के पूरा कथा करेंगे इस पर पूरा इलेबोरेटली। तो क्या होता है, जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जब भागवत कथा सुना लिए होते हैं 7 दिन की, तो परीक्षित महाराज अभी इंतजार कर रहे हैं तक्षक आके मारेगा मुझे। तक्षक तुरंत नहीं आता है, तो वो जो टाइम गैप था परीक्षित के भागवत सुनने का और तक्षक के आने के बीच का जो समय था, उस समय में उत्तरा जो परीक्षित की मां है वो भाग भाग के आती है परीक्षित के पास। ये नहीं बेटा तू मरने जा रहा है, आप पहली आखिरी बार गले लग ले, अगर कोई और मान लो माँ होगी तो बेचारा तो उसको पहले तो सुनने ही देगी कथा, वो ही पकड़ के बैठे रहेगी उसको, या जो भी है। बट देखिए क्या माँ है ये उत्तरा, इसके गर्भ में भगवान ने बचाया, अभी ये अपने बेटे को मृत्यु देखते हुए होने जा रही है। ये क्या बोलती है उत्तरा, परीक्षित तेरे इस धरती को छोड़ के जाने से पहले
तू मुझे बता तू क्या सुना सुखदेव गोस्वामी से। कैन यू इमेजिन? मतलब व्यक्ति अभी जस्ट शरीर छोड़ने वाला है और वो कुछ सुना है, तो परीक्षित महाराज सोचे कि मैं मेडिटेट करूंगा और मैं अपने मन को ऐसा बनाऊंगा कि मैं भगवान पे ध्यान रख के अपना शरीर छोड़ूंगा। बट उत्तरा जब आके प्रश्न पूछती है तो ये परीक्षा बोलते हैं, मां तू धन्य है, गुणगान करते हैं, मां देख आज तेरे कृपा से या आज भक्तों की कृपा से मुझे श्रवण का मौका मिला 7 दिन, और आज तेरे कृपा से मुझे कीर्तन का मौका मिल रहा है, और मैं श्रवण कीर्तन करूंगा तो मेरा स्मरण हो जाएगा, और मैं उस स्मरण में भगवान शरीर छोड़ूंगा तो मैं भगवतधाम जाऊंगा। तो उस जो सुनाते हैं परीक्षित महाराज उत्तरा को, वो है बृहद भागवतामृत, और ये सनातन गोस्वामी लिखते हैं। तो उसमें उनकी मां पूछती है कि बेटा मुझे बता कि गोलोक वृंदावन कैसा होता है। ये पूरा कथा जाएगा सा जब हम लोग डिटेल में सुनेंगे, और परीक्षित महाराज गोलोक वृंदावन का वर्णन करते हैं एक कथा के माध्यम से। 2 कथा उसमें सुनाते हैं, तो इसमें 2 पार्ट है, एक पार्ट 1 पार्ट 2। दूसरे पार्ट में वो एक ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं मथुरा से। फिर उसमें गोप कुमार की कथा आती है। गोप कुमार के बारे में आपने कभी सुना होगा शायद, कह रहे बड़ा लंबा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसमें आपको एक एपिसोड खाली बता रहा हूं। तो ये जो गोप कुमार होता है, इनके जो गुरु होते हैं, इनके गुरु इनको एक मंत्र देते हैं और बोलते हैं, हे गोप कुमार इस मंत्र को कभी मत तू छोड़ना, और मैं तेरे को 3 आशीर्वाद देता हूं। 3 आशीर्वाद की जब तक तू ये मंत्र जप करता रहेगा तेरे को 3 चीज प्राप्त होती रहेगी। पहला, लंबा आयु, तेरी आयु बहुत बड़ी हो जाएगी। दूसरा, तू हमेशा गोप वेश में ही रहेगा, गोप वेश मतलब वृंदावन का जो कावड़ बॉय उसमें। और तीसरा, इस मंत्र जप करके तेरी जो भी, ये मंत्र तेरे को अलग अलग जगह लेके जाएगा, अलग अलग जगह लेके जाएगा, लेकिन इस मंत्र का जो आखिरी फल होगा तू उसको प्राप्त करेगा जब तक तू उसको जपता रहेगा। मतलब तेरे जीवन में बहुत सारी चीजें आएंगी, बट ये मंत्र तेरे को आखिरी इच्छा तक पहुंचा के रहेगा, आखिरी फल तक, बट तुझे जप करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या होता है, ये गोप कुमार राजा बनता है आगे जाकर के। पूरा एपिसोड बहुत लंबा है, ये मैं वृंदावन में सुनाऊंगा, और आप लोग के लिए कभी यहां होगा तो यहां सुनाऊंगा, कहीं मौका होगा तो। ये राजा बनता है, फिर ये इंद्र बनता है, फिर ये ब्रह्मा बनते आगे जाकर के, ये सारे लोक में जाते हैं, स्वर्ग लोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, फिर वैकुंठ, द्वारका, सब जगह ये जाते हैं, और हर जगह इनको राजा बनाता है अलग अलग, क्योंकि इनका भाव बड़ा शुद्ध रहता है। बट एक चीज कभी नहीं छोड़ते, मंत्र का जप करना कभी नहीं छोड़ते ये। और जो जो मंत्र का जप करते रहते हैं, तो जैसे मंत्र जप करते हैं वो नेक्स्ट लेवल पहुंचते हैं, और आखिर में जाकर के ये गोलोक वृंदावन पहुंचते हैं, और कृष्ण का इनको प्राप्ति होता है, मतलब डायरेक्ट कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है इनको इस मंत्र के जप से। क्यों? क्योंकि इन्होंने संकल्प लिया था कि मैं कभी ये मंत्र नहीं छोड़ूंगा। तो रुक्मिणी कृष्ण प्रभु का मैं लेक्चर सुन रहा हूं, पंजाबी बाग के जो प्रेसिडेंट है वो बता रहे थे कि देखो हमें भी ये जो महामंत्र जो मिला है ये साधारण मंत्र नहीं है। ये कई बार हम लोग इसको बहुत अंडर वैल्यू कर देते हैं। हम लोग सोचते क्या है, हरे कृष्णा काली कर लो। आपको पता नहीं है ये मंत्र का क्या फल होने वाला है। हम जब करते जाएंगे ना, तो आप देखिए अभी जो लोग ये मंत्र जप कर रहे हैं बट जिनका मन में शुद्धिकरण नहीं है या इच्छा नहीं है, वो लोग इंद्र बनेंगे ना। ये मंत्र आपको सब कुछ देगा, ये मंत्र आपकी भौतिक इच्छा भी पूरी करेगा, ये मंत्र आपको इंद्र बनाएगा, आगे जाके ब्रह्मा भी बनाएगा ये। लेकिन आपको जप नहीं छोड़ना है। जो सच्चे मन से जप करेगा ये मंत्र उसको डायरेक्ट गोलोक वृंदावन पहुंचा देगा, इतनी ताकत है इस मंत्र में। तो इसीलिए क्या है, जब हम लोग ये महामंत्र का जप करते हैं तो पहली बात तो हमारे मन में संकल्प होना चाहिए, हम चाहते क्या है। अगर हमारी गोल ही क्लियर नहीं है, अगर हमें पता ही नहीं है कि हम क्यों जप कर रहे हैं और क्या हमारा गोल है, तो आप फिर वही आप मंत्र जप करते रहेगा और मन में आते रहेगा, अरे काश ये सब्जी मिल जाता, अरे ये घर मिल जाता, ये गाड़ी मिल जाती, ये हो जाता, वो हो जाता। अब ये मंत्र आपको ये सब पूरा करता जाएगा, पूरा तो करेगा बट कई जन्म लग जाएंगे, समझ रहे ना। पूरा तो करेगा बट अभी आप मंत्र जप कर रहे हो और मन में भौतिक इच्छाएं आई जा रही है, तो फिर अगला जन्म ले लो, फिर उसमें जप करोगे, फिर आएगा, फिर अगला जन्म ले लो, ऐसे कई जन्म पार हो जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं
कि जब हम मंत्र जप कर रहे हैं, एक तो बड़े सीरियसली जप करें और अपना गोल को क्लियर रखें। इसलिए मैं बस एक प्रार्थना यहां करके मैं विराम दूं क्योंकि समय ज्यादा हो जाएगा फिर। देखिए, चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को बहुत कुछ सिखाया है अपने शिष्यों के द्वारा, गोस्वामी के द्वारा। बट ये जो शिष्टाष्टकम है, ये महाप्रभु के सारे जो उपदेश में सबसे शिरोमणि है। और कुछ दिन से ये एक प्रार्थना पता नहीं मेरे मन में क्यों बार बार ये आ रहा है, और ये ऑफ कोर्स महाप्रभु ये प्रार्थना की है, कहते हैं अयि नंद तनुजा किन करम पतिताम विषमे भवाम बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। हम सबको ये प्रार्थना को भगवान के सामने बार बार गाना चाहिए, बार बार। क्या ये प्रार्थना, इसका मतलब क्या है? अयि नंद तनुजा किन करम, हे नंद के तनुज, हे कृष्ण भगवान, किन करम पतिताम माम विषमे भवाम बुधो। मैं कैसे तो पता नहीं, पतिताम पतित हो चुका हूं, मतलब फॉलन डाउन, मैं गिर चुका हूं। पतिताम माम विषमे भवाम बुधो, विश्व के इस भव सागर, भव और सागर, भवाम बुधो, अम्बुदा मतलब सागर, इस विषय के सागर में मैं पड़ चुका हूं। पतिताम, मैं गिर चुका हूं। अब कैसे गिरा मुझे पता नहीं, बट मैं आई एम फॉलन नाउ। पतिताम विषमे भवाम, कृपया तव पाद पंकज स्थित, हे भगवान इतनी कृपा कर दो कि मुझे तव पाद पंकज, आपके चरण कमल, पाद पंकज मतलब चरण कमल, आपके चरण कमल में स्थित कर दो। लेट मी बी सिचुएटेड एट द लोटस फीट, एट योर लोटस फीट। कैसे? स्थित धूलि सदृशम विचिंतया, आपके चरण कमल में एक धूलि बन जाऊं, ऐसा मुझे, मेरे पर कृपा करो। ये प्रार्थना है लालसामयी प्रार्थना। जैसे अभी हम लोग बोले ना, प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दास। प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है। इसलिए जब भी हम सुबह ऑल्टर खोलें या भगवान को सामने जाएं, कुछ ना कुछ प्रार्थना करना चाहिए। नॉट दैट हम जाए खाली अपना थोबड़ा दिखा दे भगवान को, लो मैं आ गया फेयर एंड लवली लगा करके, या देखो मैं कितना सुंदर दिख रहा हूं। भगवान बोलेंगे अरे कोई अगर शुद्ध भक्त होता तो समझ में भी आता, पूरा हृदय तेरा काला भरा पड़ा है और मुंह उठा के आ गया अभी तो मेरे लिए बोल रहा हूं ये। तो ये जब हम जाते भगवान सामने, कुछ प्रार्थना होना चाहिए, एक दैन्य की भावना होनी चाहिए, एक विनम्र भाव होना चाहिए। तो कुछ नहीं आता तो एटलीस्ट शिष्टाष्टकम पढ़ दें, ये प्रार्थना। कुछ नहीं आता एटलीस्ट ऐसी बोल दो, भगवान मैं तो बहुत पतित हूं, कृपया मेरा उद्धार करे, हरे कृष्णा प्रार्थना बोल सकते हैं। क्या होगा जब हम ये प्रार्थना करेंगे ना, और भगवान अगर इसको गंभीरता से ले लिए, सुन लिए, आप देखोगे भगवान ऐसा आपको प्रेरणा देंगे कि आपके भक्ति में वृद्धि हो जाएगी। तो ये प्रार्थना बहुत जरूरी है। कई बार हम लोग जब भक्ति करते थे तो हम इतने अपने दुनिया में खो जाते कि हम सोचते अब तो मस्त, मेरा बस माला हो रहा है, मेरा मस्ती हो रहा है, अब तो मैं जा ही रहा हूं इस दुनिया भगवत धाम इस जन्म में। ऐसा मान के बैठे हम लोग, कई लोग, कई ड्योटीज लोग ऐसे हैं जो मतलब मान के बैठे कि जा रहे हैं। अरे भैया तुम्हारा मने सो रहे हो, नींद में, नींद आ रही है जब में तुमको, हाँ, कोई दूसरा व्यक्ति आके उठा रहा है, एक बार और व्यक्ति पे उठाने पे उस पर गुस्सा हो रहा है। एक बार एक व्यक्ति क्लास में सो रहा था, मैं उसको उठा दिया, ऐसे मेरे को ऐसे देखा जैसे आंख से आग निकल जाएगा। मैं बोला प्रभु क्लास चल रहा है, बोलता है मेरे को मत उठाओ। गजब है। मैं बोला अरे तुमको थैंक यू बोलना चाहिए मेरे को, मैं तुमको क्लास में उठा रहा हूं तो कृपा कर रहा हूं, हेल्प करा। नहीं मेरे को सोन दो। बताइए, तमोगुण का ये है। आप जब में किसको उठाइए। एक बार एक डिवोटी ऐसी चैंट मेरे पीछे बैठ के चैंट हरे ऐसे चल रहा है। मैं बोला मेरे को बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, वो गुनगुना रहा है एकदम भंवरे की तरह। तो मैं उसको जाके बोला प्रभु जी शायद आप मंत्र ठीक से जप नहीं कर रहे हो। क्या? कौन बोला? मैं एक एक मंत्र से जप कर रहा हूं। बोला गजब है, या तो मेरे कान खराब है या आपके खराब है। तो मैं बोला प्रभु जी आप बीच में मंत्र खा रहे हो, आप शायद सो जा रहे हो। बोला हो ही नहीं सकता, मैं कैसे सो सकता हूं। बोला अभी मोबाइल निकालो, रिकॉर्ड करो इसको, तब आपको समझ आएगा। क्या होता है, आदमी अपने इतने भ्रम में होता है कि वो सोचता है मैं ही सबसे अच्छा भक्ति कर रहा हूं। और इस दुनिया में हर व्यक्ति ऐसे ही सोचता है, क्योंकि ये अहंकार है। तो कोई दूसरा व्यक्ति उसको कोई बोल दे, सीनियर कोई बोल दे कि प्रभु आप में कमियां हैं,
तो बस अहंकार ऐसा मचता है। और अब एक बार आप किसी को बोल दिए, अब उस भक्त को मैं जिंदगी में कभी नहीं उठाऊंगा, क्योंकि एक बार वो मेरे को चिल्ला, मतलब अभी मेरे को डर लग गया है ना भाई, फिर उठाऊंगा तो अब तो मार ही देगा लग रहा है। तो इसीलिए क्या है, ये अच्छा है कि भक्त लोग हमें कभी कभी करेक्ट करते हैं, ये हमारा भलाई है। जब आगे जाकर के हम अगर मान लो बाई चांस करते करते भगवत प्राप्ति कर लिए, तब आपको एक एक भक्त को याद आएगा जो आपको मदद किया भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, है कि नहीं है। बट ये अहंकार ऐसा चीज है, ये करने नहीं देता, ये रोक देता है हम लोग को। तो इसलिए क्या है, ये जब हम दैन्य की प्रार्थना रखें, भाव रखेंगे ना, तो धीरे धीरे क्या है, हम लोग अपने आप को शुद्ध बनाने के प्रक्रिया में लग जाएंगे। और देखिए, सभी भक्त यही चाहते हैं कि आप अच्छे भक्त बनो। किसी का तरीका अलग होता है, किसी का अलग होता है, कोई प्रेम से बोलता है, कोई डांट के बोलता है, बट सब चाहते यही है, सब यही चाहते हैं। बताइए, इस दुनिया में एटलीस्ट भक्तों के सामने कोई होगा जो ये चाहेगा कि आप भक्ति में गिर जाओ? आई थिंक जो जो आपसे ईर्ष्या ना करता हो, जो जेन्युइन होगा, जो जेन्युइन होगा, यही चाहेगा कि आप भक्ति में आगे बढ़ो। ये तो फैक्ट है। तो इसलिए क्या है, ये प्रार्थना वो करना, और खासकर भक्तों के प्रति अगर हम ये भाव रखेंगे कि प्रभु जी, आई एम फॉलन, मैं तो पतित हूँ, मुझे कृपा कीजिए, आप लोग कृपा कीजिए, आप देखो धीरे धीरे कृपा आ जाएगी भक्तों की, हमारा भी नाम में रुचि आ जाएगा। और धीरे, क्योंकि आप यकीन भी नहीं कर सकते हैं, शास्त्रों में इस भक्ति का जो वैल्यू लिखा गया है, अरे बाप रे बाप, हम लोग को पता भी नहीं हम लोग कर क्या रहे हैं, मतलब एक्चुअली हम लोग को सही से पता नहीं है। जब आप भक्ति का गुणगान सुनोगे ना, आपको मन करेगा अभी छोड़ो सब कुछ, भागो वृंदावन करो। हालांकि करना नहीं है वो, उतना अभी हमारा वो नहीं है। हमको भी ऐसे मन करता है, क्या मुंबई पड़े हुए हम लोग, चलो, लेकिन फिर पता चलता है नहीं नहीं, हम लोग भी कर नहीं पाएंगे, गुरु का भी आदेश नहीं है। बट इतना महान चीज हम लोग कर रहे हैं, खासकर हम ये महामंत्र जप कर रहे हैं और भक्ति को फॉलो कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या है, आप सबसे यही मेरा रिक्वेस्ट है, बने रहिए। भले ही ये मार्ग में थोड़ा कठिनाई होगी, थोड़ा दुनियादारी में लोग थोड़ा उल्टा सीधा बोलेंगे, कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे, वो करेंगे, वो ऐसे भी उड़ाएंगे। वो क्या जो लोग भक्ति नहीं करे बड़े सुखी से जी रहे हैं क्या? कुछ नहीं, कम से कम हम लोग का ये तो है कि भैया भक्तों में आपस में थोड़ा बहुत तो हम लोग साथ में रहते हैं, कीर्तन करते हैं ऐसे, और इनमें से कुछ अच्छे दोस्त भी बन जाएंगे, हमारे दो चार तो अच्छे मित्र बन जाएंगे जो फिर आपको साथ में लेके चलेंगे आगे। बट हम सब बड़े भाग्यशाली है कि हम प्रभुपाद जी के शरण में रह के भक्ति कर रहे हैं। ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है, बहुत बड़ा। ये मौका नहीं खोना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम कितने ही पतित हो, फॉलन हो, हम जो भी हो, हम प्रभुपाद जी के शरण में रहेंगे, दैट्स ऑल। जीवन के अंत तक, जीवन के अंत तक पूरा एकदम आखिरी सांस भी जो है प्रभुपाद जी का नाम लेके छोड़ेंगे। तब जाकर के आप देखोगे आपको क्या नहीं देंगे प्रभुपाद जी। भगवान इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे ना कि आप फूले नहीं समा पाओगे। अरे बाप रे बाप, ये कैसे आपको मिलता आप देखते होगे वो। अब आप सोचोगे क्या देंगे, उससे मतलब धन दे ना दे, बट जो साक्षात्कार देंगे ना, जो रियलाइजेशन, जो आपकी संपत्ति है, एक एक पग पग पे आपको लगेगा कि ये लिटरली मैं बता रहा हूँ। कभी कभी जब मैं अपने रूम में बैठ के शास्त्र पढ़ता हूँ ना, हालांकि ये बोलना नहीं चाहिए, अपने भजन का बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जस्ट टू इंस्पायर दिस थिंग, एक एक श्लोक पढ़ के ना हम लोग नाचते लिटरली अकेले में। कभी वो कीर्तन सुन करके ऐसी बाथरूम में नाचते रहते हैं, नाचने लग जाते हैं। वो आनंद, जब उस समय ऐसा लगता है अरे थैंक गॉड मैं भक्ति में हूं, मैं अभी भी टिका हुआ हूं, वो ब्लिस, वो जो आता है ना, संसार की सारी संपत्ति उसके सामने एक तुच्छ पेपर के समान है, एकदम रद्दी पेपर के समान है। वो जो आनंद आता है, तो एक ग्लिम्स भगवान देते हैं, एक ग्लिम्स देते हैं भगवान, लेकिन उसका भी हमको पूरा वो लेवल तक पहुंचना है। तो मैं आशा करता हूं कि हमारे सारे पनवेल के डिवोटीज एटलीस्ट जो है, हम सब शुद्ध भक्ति के मार्ग में चलें, और आप सब सपोर्ट करोगे, साथ में रहोगे, तो आने वाले दिनों में और अच्छे अच्छे बड़े बड़े भक्तों को हम बुलाएंगे अपने प्रोग्राम, सत्संग कार्यक्रम में। अच्छी अच्छी कथा होगी। मेरा बहुत कुछ करने का मन है, ये तो अभी समय कम रहता है, बट मेरा मन है कि हम लोग कहीं ऐसा 2-3 दिन छुट्टी लेके जाएं और पूरा 8-8 घंटा कथा सुनेंगे, पूरा पूरा भागवत कथा, पूरा जप करें, कथा करेंगे। पहले उससे तैयार होना पड़ेगा, जब अभी 1 घंटा में नींद आ रही है, तो अभी तो 8 घंटा में तो पता बिस्तर डाल के सो जाएगा कोई। फिर जब आप कथा बोलते रहो, उधर से कराटा आवाज आ रहा है। तो क्या है, अभी हमको क्वालिफाई करना है। देखिए, अपना कैपेसिटी बढ़ाइए, कैपेसिटी। जैसे अभी आप एक साथ बैठ के अगर आप अभी 1 घंटा जप कर पा रहे हैं, धीरे धीरे 2 घंटा करना है, फिर 3 घंटा, फिर 4 घंटा, फिर एकादशी आएगी 8-8 घंटा जप करना है हम लोग को, फिर आएगी तो
8 घंटा बैठ के कथा सुननी है पूरी, तभी ना परीक्षित महाराज जैसा बनेंगे। पता चला आधा घंटा कथा सुन करके मोबाइल में लग गए, आप बोले हम जाएंगे भगवत धाम। बोलेंगे भाई तू क्यों आया है, कथा सुनने का तेरे को आदत नहीं है, तो नींद आता है तेरे को, क्या करेगा यहाँ पर। अभी आप धाम हम जाओगे तो खाली कथा ही तो है वहां पर। तो अभी जैसे राधे श्याम प्रभु पुणे प्रेसिडेंट है, तो हम लोग प्रभु जी महीना में हमारे क्लास लेते हैं, तो बोले थे कि नेक्स्ट ईयर आई एम प्लानिंग, बोले मैं प्लान कर रहा हूँ कि कार्तिक में हर दिन मैं आप लोग के लिए एक बहुत बढ़िया चीज करूंगा। तो सब बोले क्या करोगे प्रभु जी, बोले सुबह 3 घंटा शाम को 3 घंटा कथा करेंगे। तो कुछ लोग बोले हाँ अच्छा है, ठीक है। कोई सोचा कोई बड़ा वृंदावन लेके जाएंगे, इधर धाम लेके जाएंगे तो बड़ा मजा आएगा, कुछ ऐसा करेंगे। प्रभु जी बोले नो, पूरा 30 दिन कथा, सुबह 3 घंटा शाम को 3 घंटा, 6 घंटा कथा होगा। तो ये एक्चुअली असली धन ये है, कथा मिल रही है, सबसे बड़ी धन हमारा ये है। तो इसलिए आप खास करके जो लोग वृद्ध हो रहे हैं, जो लोग वानप्रस्थ को जा रहे हैं, अब आप लोग को यही करना है। हम पूरा प्लान बना रहे हैं और भगवान की कृपा रही तो हम आप सबके लिए ऐसी जगह भी बना रहे हैं जहां बैठ करके आप लोग 6-6 घंटा कथा सुन पाओगे। मेरा प्लान है पूरा, उसमें हम लोग उसमें लगे हुए हैं अभी। और बस प्रार्थना कीजिए, भगवान की कृपा हो गई तो एक ऐसा जगह बनाऊंगा जहां पर सब जो हमारे वानप्रस्थी लोग हैं या जो भी आएंगे, केवल दिन भर कथा चलता रहेगा, पूरा भागवत कथा होगी। और एकदम पूरा 7 दिन एकदम फॉरेस्ट के बीच में बैठ करके एकदम समझो, एकदम नेचुरल खाना, नेचुरल ये गौ माता होगी बगल में, और वैसा एक परिवेश वैसा बनाने का विचार तो है। चलो आज धनतेरस के दिन अगर धनवंतरी जी या धन के जो भी खुश हो जाए और धन वर्षा हो जाए उसके लिए हमें धन नहीं चाहिए, उस चीज के लिए कुछ हो जाए ऐसा, तो ऐसा ये हमारा गोल होना चाहिए। भगवान ऐसा कृपा करो, कब वो दिन आएगा जब मैं ऐसा कथा में बैठूं कि बस समय पार हो जाए, पता ही चले कब दिन हो रहा है कब रात हो रहा है, पता ही चले, हम लॉस्ट हो जाए कथा।